अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुकल्लाहुम्मा या सुभान मुजीब अल्लाह सुभान अल्लाह। या मुजीब कुल्लि साइलिन वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल फ़ज़ाइली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي سبحان الله। يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. سبحان الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
सुभान अल्लाह अल्लाह दा अल्लाह दा अल्लाह दा फजल खास ते अल्लाह दा फजल खास ते एहसान मिल गया। अल्लाह दा फजल खास ते एहसान मिल गया। मोमिन रहमत अलैहि रमजान मिल गया। मोमिन रहमत अलैहि रमजान मिल गया। बड़ी आसान बात कर रहा हूँ और अहले ईमान रमजान की अजमत और बरकतों को जानते भी हैं, समझते भी और एहसास भी करते हैं। मिलके पढ़िए मोमिन रहमत अलैहि रमजान मिल गया। मोमिन रहमत अलैहि रमजान मिल गया। और रहमत है मगफिरत नाले अग तो निजात है। इस माह मुक़द्दस में रहमत भी है, मगफिरत भी है और आग से निजात का महीना है। शायर लिखता है कि रहमत है मगफिरत नाले अग तो निजात है। मोमिन बख्शिशां दा सामान मिल गया। मोमिन बख्शिशां दा सामान मिल गया। मिलके पढ़िए मोमिन बख्शिशां दा सामान मिल गया। मोमिन रहमत अलैहि रमजान मिल गया। और मौला दे नाल बंदियां दा है जोड़ इस विच। मौला दे नाल बंदियां दा है जोड़ इस विच। हद जिस दी नहीं कोई ओहो फैजान मिल गया। हद जिस दी नहीं कोई ओहो फैजान मिल गया। मोमिन रहमत अलैहि रमजान मिल गया। और आज की जो रात है, इस रात के मुताल्लिक बड़ा खूबसूरत शेर है। जो कदर वाली रात है इस माह पाक विच, जो कदर वाली रात है इस माह पाक विच, ऐसे महीने रब दा कुरान मिल गया।
ऐसे महीने रबदा कुरान मिल गया। मिलके पढ़िए, ऐसे महीने रबदा कुरान मिल गया। ऐसे महीने रबदा कुरान मिल गया। कुरान मिल गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात सैयद सरवरां हामिए बेकसा सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सुभान अल्लाह। रहमतल लिल आलमीन सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हुजूर की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद पेश करने के बाद सुभान अल्लाह। दोस्तान ज़ीक़त, आज का बड़ा ही खूबसूरत मौका है। आप अहबाब जानते हैं कि हर साल इस खूबसूरत महफिल पाक को इस खूबसूरत रात में सजाया जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चंद खास बातें इसके साथ वाबस्ता होती हैं, इसीलिए हम इस महफिल का एहतमाम करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम सब का इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आज हम लैलतुल क़द्र की तलाश कर रहे हैं। शब क़द्र की तलाश में हमारी जुस्तजू जो है वो जारी है। दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तरावीह में कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद को मुकम्मल किया गया है। और तीसरी खास बात यह है कि आज ही की वो शब है जिस शब में नुज़ूल कुरान हुआ, इसलिए हम जश्न नुज़ूल कुरान भी मना रहे हैं। चंद खास बातें हैं जो एक ही रात में जुड़ गई हैं। उस मुनासबत से हम जितने भी हुजूर मुर्शिद करीम की सदारत में बैठे हुए हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर रहे हैं। ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन मौका है। ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो एक तो इस माह मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी शान अता फरमाई, फिर इस शानों वाले महीने में ये रात अता फरमा दी और इस रात को इतनी शान अता फरमा दी। तो जितनी देर भी हम बैठे हैं इस महफिल पाक में खूब खुशू खुजू के साथ और मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र भी करना है और अपने गुनाहों से माफ़ी भी तलब करनी है कि हम तौबा के तलबगार भी हैं। और या रब्बल आलमीन तो हुजूर की रहमत का सदका हम सब की बख्शिश भी फरमा, आमीन। गुनाहों को माफ़ी फरमा दे। आगाज जो है वो अपनी गुफ्तगू का वो मैं कर रहा हूँ चूंकि कुरान पाक से इस रात से खास ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। कुरान से ही आगाज करना है और इसी रात का जिक्र करना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की अजमतें, बरकतें और कुरान की सदाकत क्या है, इस बात की तरफ जितनी बातें मैं अर्ज करूंगा बड़ी तवज्जो से आपने सुना। इतना वक्त भी नहीं होता है
और इस पूरी रात अगर ये मैं तज़किरा करता रहूं, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे अहम नुकात जो है वो मैं बयां करूंगा और बड़े ही इख्तिसार के साथ बयां करूंगा, ताकि जो मैं चाह रहा हूं मेरी बात को वक्त के दायरे में रहते हुए मैं मुकम्मल कर सकूं। आप सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जितने साथी तशरीफ फरमा हैं, ये आज की रात तस्बीह और तहलील की रात है। जितना सुभान अल्लाह कहें मैं समझता हूँ उतना ही कम है, इसलिए जितनी हिम्मत ताकत है गाजे बज के कहते रहिए सुभान अल्लाह। दोस्तान ज़िक्र, कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान की तारीफ इतनी ही काफी है कि ये वो बुलंद रुतबा किताब जो हर किस्म के शक व शुबे से पाक है। सुभान अल्लाह। इस बात पे हम सब का ईमान है या नहीं है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है क्यों ना शक व शुबे से पाक हो, जिसको भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन और जिसको लाने वाले जिब्रील रूहुल अमीन है, और जिनके कल्बे मुकद्दस पे उतारी गई वो जनाबे रहमतल लिल आलमीन। समझना यूं है कि रात और इस रात में उतरने वाला कुरान इतनी शानों वाला क्यों है? इसलिए है कि जो भेज रहा है वो भी नूर है, जो ला रहा है वो भी नूर है, और जिनके कल्बे मुकद्दस पे उतारा जा रहा है वो भी नूरुन आला। समझे हैं बात को? सुभान अल्लाह। आगे चलता है। दुनिया की तमाम किताबें एक पलड़े में रख दें और कुरान मजीद को दूसरे पलड़े में रख दें, कौन सा पलड़ा भारी होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। हाँ, यहाँ पर मैं आसमानी कुतब का भी जिक्र करूंगा, वो भी अल्लाह ने अता फरमाई है, लेकिन आज हाल में वो उस तरह से किताबें हमारे पास मौजूद नहीं है जिस तरह से ऊपर आसमान से आई थी। बहुत सारी तरामीम कर दी गई हैं, तब्दीलियां कर दी गई हैं, उनमें बहुत सारी तब्दीलियां कर दी गई। अब वो किताबें नहीं रही हैं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी, लेकिन कुरान मजीद, अल्लाहु अकबर, उन तमाम किताबों को एक पलड़े में रख दो, कुरान को एक पलड़े में, कुरान वाला पलड़ा भारी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दूसरी किताबें, अच्छा फर्क ये है, दुनिया की सब किताबें इकट्ठी कर ले, सबसे बड़ा फर्क ये है कि बड़ी से बड़ी किताब होगी, ज्यादा सफात भी होंगे, मोटी भी होगी, बड़े दलाइल भी मौजूद होंगे, बड़ी सबक आमोज बातें भी होगी, ईमान को ताज़ा करने वाली बातें भी होंगी, आपकी इस्लाह करने वाली बातें भी होंगी, उसमें आपको सीधा रास्ता पर लाने वाली बातें भी होंगी, लेकिन जितनी भी बातें होंगी उसका मुसन्निफ इंसान है। बात को समझना है, जितनी किताबें हैं इस दुनिया में सबके मुसन्निफ इंसान है, लेकिन कुरान वो शानों वाली किताब है जिसका मुसन्निफ खालिक इंसान, जिसका मुसन्निफ खालिक इंसान है। यहां तक भी बात समझ आ गई? लाने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, जिन पे उतरी वो कौन है, और किताब खुद क्या है। मसलन अब दुनिया की किताबें जो हैं वो हमारे किसी एक हिस्से की तरफ, किसी एक पहलू की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। तिब्बो हिकमत की किताब हो, हमें जिस्मानी कैफियत और बीमारी और उनके इलाज के मुतालिक हमारी रहनुमाई करती है। साइंस की किताब हो तो टेक्नोलॉजी और जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है वो सारे मामलात उसमें मौजूद होते हैं।
मंतिक की किताब हो इस्तिदलाल करना सिखाती है, फिका की किताब हो फिकी मसाइल आपको सिखाती है, तारीख की किताब हो हिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, गुजरे वाक़यात और उनसे जो सबक हासिल होता है वो हमें सिखाती है। लेकिन कुरान मजीद वो किताब है कि दुनिया का कोई भी सवाल हो जवाब कुरान में मौजूद है। सिर्फ उसका ताल्लुक ये नहीं कि दीन से ही होना चाहिए, अरे तुम्हारे दुनिया के मामलात के भी जवाब अगर मौजूद है तो कुरान मजीद में मौजूद है। आप यूं समझ लीजिए फलसफा हो या मंतिक हो, साइंस हो, कानून हो, अदब हो, माशियात हो, मामलात हो, दीनियात हो या कोई भी इल्म की कैटेगरी हो, कुरान में मौजूद है। कुरान पाक वो खूबसूरत किताब है क्योंकि शायर लिखते हैं एक कुरान। मैं सुबह से मुझे जुकाम हुआ है और गला भी मेरा शदीद खराब है, लेकिन फिर भी चूंकि आज की रात है ये मौका हम जाया नहीं करना चाहते। आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये भी परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। फरमाया एक कुरान नूरानी शीशा। अल्लाहु अकबर, कैसी बात लिखती है। एक कुरान नूरानी शीशा, खूबसूरत शीशा है, प्यारा शीशा है, नूर वाला शीशा है के हकदारा विखावे जो पढ़ इसनू अमल कमावे ओ सिद्धाई जन्नत जावे। ये वो किताब है, कौन सी किताब है कि जिसको पढ़कर जो अमल करता है फिर कहा सिद्धाई जन्नत जावे। एक कुरान नूरानी शीशा हकदारा विखावे जो पढ़ इसनू अमल कमावे सिद्धाई जन्नत जावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपकी जिंदगी का हर मरहला हर लम्हा आपका यूं गुजरना चाहिए जैसा कुरान ने बयां फरमाया। तो ये वो खूबसूरत किताब है। आप कोई सवाल करें फैसला कुरान करे, कोई मसला हो फैसला कुरान करेगा, कोई परेशानी हो फैसला कुरान करेगा। हर चीज का इल्म कुरान मजीद कुरान रशीद में मौजूद है। वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए मुख्तसर सा तारुफ कुरान से पूछते हैं। कुरान से पूछते हैं कि तेरी तारीफ क्या है। सुभान अल्लाह। अगर कोई सवाल करने वाला हो कुरान से, जैसे आज हम बैठे हैं और सवाल भी करेंगे और कुरान क्या जवाब देता है वो भी सुनाएं। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद से सवाल करें, ऐ कुरान करीम प्यारी सोनी किताब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर के कल्बे मुकद्दस में नाजिल फरमाई है, ऐ कुरान तेरी तारीफ क्या है। कुरान जवाब देता है मेरी तारीफ में इतना ही काफी है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मेरी तारीफ में काफी है कि मैं बुलंद रुतबा किताब हूँ जो हर शक को शुबे से पाक हो। ठीक है, हमें बात समझ आ गई। अब कुरान से पूछा जाए, ऐ कुरान तुझे नाजिल करने वाला कौन है? कुरान जवाब देता है व इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन। कुरान
कुरान बताता है मुझे नाजिल करने वाला, हालांकि पता सबको है कि रब ने नाजिल की है, लेकिन फिर भी गुफ्तगू हो दलाइल के साथ हो, तस्दीक और सदाकत के साथ हो। ये कुरान की सदाकत है कि मामला छोटा हो बड़ा हो कुरान बयां करता है। फरमाया व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन। इस बात में कोई शक नहीं, इसको नाजिल करने वाला कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह। अल्लाह कौन है? अल्लाह। अल्लाह। कुरान से पूछो, ठीक है समझ आ गई कि तुझे नाजिल करने वाला सोना है, लाने वाला कौन है? कुरान इरशाद फरमाता है नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन। मुझे लेकर जो आया है उसका नाम जिब्रील अमीन है। फिर पूछा जिब्रील ले आए किनकी बारगाह में लाए, किनके कल्बे मुकद्दस पे उतारा गया है? कुरान ने जवाब दिया अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। कुरान ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि मुझे उतारा गया है तो हुजूर के कल्बे मुकद्दस पे उतारा गया है। फिर कुरान से पूछा कुरान तू आप क्या है? रब ने तुझे भेज दिया है, जिब्रील अमीन ले आए और हुजूर के कल्बे मुकद्दस पे उतारा गया है। आया किस महीने में है? कुरान फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, रमजान का वो महीना जिसमें। फिर पूछा कुरान से, और क्या पूछा? कुरान से पूछा कि ठीक है रमजान में नाजिल हो गया है, ये बता कि दिन में हुआ है या रात में? सुभान अल्लाह। और अगर रात में हुआ है तो फिर कौन सी रात में? सुभान अल्लाह। कुरान इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह। हर सवाल का जवाब ये मैं तारुफ से बयान किया। कुरान फरमाता है बेशक मुझे शब कदर में उतारा गया। फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अरे जिस रात में मैं उतारा गया हूँ वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये कौन बयां कर रहा है? कौन? मेरा तो गला भी साथ नहीं दे रहा और बोल आप नहीं रहे, मैं तो बोल रहा हूँ। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये सब बातें कौन बयां कर रहा है? कौन बयां कर रहा है? कुरान बयां कर रहा है। ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि रमजान मुबारक का वो महीना है कि इस माह मुकद्दस की हर घड़ी, हर लम्हा, हर आन, हर साथ, हर दिन, हर रात बरकतों रहमतों से भरपूर है। लेकिन जिस रात में कुरान उतरा वो रात लैलतुल क़द्र, और ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर, और जो 1000 महीनों से बेहतर रात है, तमाम दिन एक तरफ, तमाम रातें एक तरफ, हर घड़ी, हर साथ, हर आन, हर लम्हा एक तरफ, शबे कदर की बरकत और रहमत एक तरफ। सुभान अल्लाह। ये बढ़कर फजीलत वाली रात है, ये सब रातों से बढ़कर फजीलत वाली रात है। और ये वो रात है
ये वो रात है कि नूरी महफिल, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा गला इजाजत नहीं दे रहा, आप पढ़े। नूरी महफिल पे चादर बड़ा सोच समझ के साइम चिश्ती ने ये कलाम लिखा और बड़े ही वजन वाले आशार लिख दिए। फरमाया ये वो रात है कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला आज की रात है। ये वो रात है जिसमें तजल्लियात इलाही अपने बंदगाने खुदा की तरफ मुतवज्जा होती है। ये वो रात है जिसमें फरिश्ते उतरते हैं। ये वो रात है कि इबादत गुजारों की फरिश्ते मुलाकातें करते हैं। ये वो रात है जब फरिश्ते मुलाकात करते हैं तो इबादत में लज्जत पैदा होती है। ये वो रात है जिस रात में अल्लाह ने जन्नत में बागात लगा दिए। ये वो रात है कि जिस रात में कुरान नाजिल कर दिया, और ये वो रात है जिसमें अल्लाह पानी मीठा कर देता है। क्यों ना कहे चांदनी में है डूबे, चांदनी में है डूबे, कौन जलवा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया ये वो रात जिसमें कुरान उतरा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया इस लैलतुल कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो यूं नहीं फरमाया, फरमाया तलाश करो। क्या करो? ताय्युन इसलिए नहीं फरमाया कि जब मोमिनीन अहले ईमान इस रात की जुस्तजू में दूसरी रातों में इबादत करते हैं तो अल्लाह उन रातों की बरकत और फजीलत से भी उनको नवाज देता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं अर्ज करूंगा, बहुत सारे उलमा इकराम ने फरमाया ये 27वीं शब है लैलतुल कद्र। कौन सी शब है? बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने फरमाया ये 27वीं शब है। इसकी वजह क्या? जो जो निशानियां बताई गई, जिन्होंने इन निशानियों को देखा और शबे कदर को पा लिया, उनके अक़वाल मौजूद है। उन्होंने कहा जब हमने शबे कदर को पाया तो वो रमजान की 27वीं शब थी। इसलिए कि इसी रात में कुरान नाजिल हुआ है और यही रात खास है कुरान के साथ। तो यही लैलतुल कद्र भी है। यही रात लैलतुल कद्र की रात भी है। लेकिन हुजूर का फरमान है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसकी तलाश करो। यूं समझ लीजिए कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें आज़म को अपने इस्माए मुक़द्दसा में पोशीदा रखा है। अब ताय्युन ने फरमाया कि हाँ ये इसमें आज़म है। फरमाया सारे इस्माए मुक़द्दसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं और हर एक की अपनी फजीलत है और शान है, और जो पढ़ता है उसको बरकत मिलती है। पोशीदा रखा, जिस तरह वलायत को अपने बंदों के सीनों में पोशीदा रखा, जिस तरह जुमातुल मुबारक की कबूलियत की घड़ी है और उस कबूलियत की घड़ी को तमाम घड़ियों में पोशीदा रखा, इसी तरह लैलतुल कदर को भी आखिरी अशरे की ताक रातों में अल्लाह ने पोशीदा। बस हमने क्या करना है? तलाश करना है। और तलाश, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता किस तरह चलेगा कि ये लैलतुल कदर है? पता इस तरह चलेगा कि उस रात की इबादत में आपको लज्जत आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह लज्जत आएगी, दिल की कैफियत बदलेगी, आंखों से आंसू जारी होंगे और आपको यूं महसूस होगा जैसे ठंडे ठंडे हवा के झोंके आ रहे हैं। अल्लाह। क्या होता है? फरिश्ते आते हैं
क्या बात। जमीन पर और आकर अहले ईमान से मुसाफा करते हैं, अल्लाह हाथ मिलाते हैं और वो जो जिक्र कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, फरिश्ते साथ बैठ जाते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। अल्लाह क्या बात। लज्जत आती है। फिर आसमान का एक रोशनी भरा, रात के वक्त भी एक रोशनी भरा रंग होता है। जब सुबह सादिक होती है तो ठंडी ठंडी एक कैफियत महसूस होती है। दरख्त जो है वो सजदा रेस हो जाते हैं और पानी से खुशबू आना शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह ये सुभान अल्लाह। और बहुत सारी निशानियां इस रात की, ये चंद मैंने सिर्फ बयां की हैं। आगे चलते हैं बात को लेकर। एक तो तलाश करनी है, ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। कुरान को आपने जहन में रखना है और फिर ये सोचना है कि जिस रात में कुरान उतरा वो रात कितनी शानों वाली है। सुभान अल्लाह। तो हमें तो जरूरत इस बात की है कि जब ये रात हमें हासिल हो गई है तो वो इंसान बहुत बदबख्त है जिसने इस रात के वक्त को जाया कर दिया है। क्योंकि साइम चिश्ती लिखते हैं और हमें सबक देते हैं, जब ये रात आए आप फरमाते हैं अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। अर्श पर धूम है, बड़ी अर्श पर धूम, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी सब किसको मालूम है, फिर ये आएगी सब किसको मालूम है ये लुत्फ़े खुदा आज की रात, ये लुत्फ़े खुदा जो है सुभान अल्लाह। आज की रात, इसको तलाश कर लिया, पा लिया, फिर इसकी बरकतें और रहमतों को लूटना शुरू कर दीजिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सुभान अल्लाह। एक शख्स का जिक्र हुआ, बनी इसराइल। अल्लाह बाज कहते हैं उसका नाम शमऊन था, बाज मुफस्सिर कहते हैं उसका नाम समऊन था। बाज ने शीन के साथ लिखा, बाज ने सीन के साथ। खैर जो भी नाम था, इस झगड़े में हमने नहीं पढ़ना, बात की फजीलत को समझना और हुजूर की अता को समझना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र ये हुआ कि ये वो शख्स है जो 1000 महीने तक लगातार इबादत करता रहा। सुभान अल्लाह। उसने नहीं देखा दिन है या रात है, रात होती सारी रात क़याम करता, दिन होता तो हथियार सीने पे बांध लेता, राहे खुदा में जहाद करता। अल्लाह। दिन हो या रात हो इबादत में साथ। जब ये बात सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने सुनी तो ताज्जुब हुआ, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमारी उम्रें छोटी हैं, 70-80 बरस की हमारी उम्र है, लेकिन जिस शख्स का ये वाकया सुनाया गया है उसकी इबादत बहुत बड़ी है। अल्लाह। हुजूर हम इस बात पर परेशान हो गए हैं कि उसकी इबादत के बराबर हम सवाब कैसे पाएंगे। क्योंकि गुज़िश्ता हुजूर को उम्मतों का मुशाहिदा करवाया गया तो हुजूर ने देखा कि हमारी उम्मत की उम्रें छोटी हैं, गुज़िश्ता उम्मतें जो गुजरी उनकी उम्रें बहुत लंबी होती थी। तो हुजूर को जब मुशाहिदा हुआ तो हुजूर रंजीदा हो गए इस बात पर कि उनके नेकोकारों के बराबर मेरी उम्मत के नेकोकार कैसे पहुंच सकेंगे। एक ये भी रवायत मिलती है। लेकिन सूरतुल कद्र जो है और इस रात की अता जो है वो इस बात से खास है जो मैं आपको सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। और अता किसके सदके से है? हुजूर के सदके से। ये दुनिया मिली, ये दौलत मिली, ये ईमान, ये किताब, सोना रब मिला, हर चीज दुनिया की दी,
हुजूर के सदके से, रमजान हुजूर के सदके से, ईमान हुजूर के सदके से, तो ये शबे कदर भी अब सुनिएगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हमारी उम्रें छोटी हैं, हुजूर के चेहरे अनवर पे ये बात सुनकर आसार नमूदार हुए। क्योंकि मेरे करीम ये चाहते हैं कि रोजे महशर मेरी उम्मत आमाल में दूसरी उम्मतों से बेहतर हो। मेरे करीम ये चाहते हैं कि रोजे महशर मेरी उम्मत हसनात में दूसरी उम्मतों से बेहतर हो। मेरे करीम ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत नेकियों में रोजे महशर दूसरी उम्मतों से बेहतर हो। मेरे करीम ये चाहते हैं कि रोजे महशर मेरी उम्मत इबादतों में दूसरी उम्मतों से बेहतर हो। मेरे करीम ये चाहते हैं कि रोजे महशर मेरी उम्मत अजमतों में दूसरी उम्मतों से बेहतर हो। जब ये आसार हुजूर के चेहरे अनवर पे नमूदार हुए, वहां पे रब की जात, यहां पर हुजूर। सहाबा की अर्जी आसार हुजूर के चेहरे अनवर पे, वहां से पैगाम जारी हो गया। पैगाम जारी हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जाओ ना जिब्रील, मेरे महबूब को कह दो रंजीदा ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक तोहफा अता फरमाया है, और वो तोहफा ये है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अब जनाब वाला ये बात बड़ी आपने तवज्जो से सुननी है। यहाँ पर उस इबादत गुजार का जब वाक़या सुनाया गया, सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर हमारी उम्रें उतनी नहीं जितनी उसकी इबादत है, हम उसके बराबर सवाब कैसे पाएंगे? आपने फरमाया ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है, तो हम उससे अफजल सवाब कैसे पाएंगे? ये बात सुनकर मेरे करीम रंजीदा हुए। पैगाम रब्बी आ गया, महबूब रंज ना कीजिए, हमने आपकी उम्मत को आज से ऐसी रात अता कर दी है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। बात समझ आ रही है ना? क्या बात, सुभान अल्लाह। 1000 महीनों से बेहतर है। कैसी खूबसूरत रात, कैसी खूबसूरत रात। फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है। अब जो इस रात में इबादत करेगा वो 1000 महीने ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर सवाब अल्लाह उसको अता फरमाएगा। ये है वो रात, ये है वो रात। तो मोमिनों को, अहले ईमान को ये रात मिली तो किसके सदके? हुजूर के सदके से मिली है। ये बहुत मैं सादी सादी बातें कर रहा हूँ, और ये ज़हन में रखिएगा कि इस रात की अता और सूरतुल क़दर का शान नुज़ूल ही यही है कि जब अफजलियत की बात आ गई तो साबित हो गया उम्मत मुस्तफ़ा तमाम उम्मतों से अफजल है। ये खूबसूरत रात अल्लाह ने अता फरमाई और ईमान वालों को मिली।
और जब ईमान वालों को मिल गई और आज ये मौका है आपके पास, मोमिनों को मिली है और मोमिनों को मिल जाए तो फिर साइंटिस्टी का कलम उठता है और आप फरमाते हैं मोमिनों आज की जो रात है, मोमिनों आज कल जे सखा लूट लो, मोमिनों आज कल जे सखा लूट लो, लूट लो मरीजों शिफा लूट लो, मोमिनों आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो मरीजों, मोमिनों आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो मरीजों शिफा लूट लो, आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो, क्योंकि बाब रहमत खुला की रात है, बाब रहमत खुला आज की रात। तनज़्ज़लुन, यहाँ तक बात हो गई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब लैलतुल क़द्र होती है तो फरिश्ते उतरते हैं। कौन उतरते हैं? फरिश्ते उतरते हैं और फिर जिब्रील अमी आते हैं। खाली हाथ नहीं आते, सुभान अल्लाह, खाली हाथ, मियां हाथों में नूरानी झंडे होते हैं। सुभान अल्लाह। मेराज की शब जब हुजूर को लेने आए तो कुतुब में यह भी मौजूद है कि जितने फरिश्ते थे उनके हाथों में नूरानी मशालें थी, सुभान अल्लाह, जिनकी रोशनी से सारा जग रोशन था। लेकिन जब हतीम में नफल अदा करके मेरे करीब आए वो रोशनी मंद पड़ गई। जो रोशनी चेहरे बद्दुहा से निकल रही थी उससे सारा जग रोशन हो। फरिश्ते जब भी आते हैं खाली हाथ नहीं आते हैं। बाद ने लिखा नूरानी झंडे थे, बाद ने लिखा नूरानी मशलें थी। लेकिन जब शबे कदर आती है तो नूरानी झंडे हैं। तादाद कितनी है? 4। झंडों की तादाद कितनी है? 4 तादाद है। एक झंडा है हम्द का, दूसरा झंडा है रहमत का, तीसरा झंडा है करामत का, सुभान अल्लाह, और चौथा झंडा है मगफिरत का। सुभान अल्लाह। अब ये आपने याद रखना है 4 झंडे कौन कौन से? पहला हम्द का, दूसरा रहमत का, तीसरा करामत का, और चौथा मगफिरत का। साइंटिस्ट लिखते हैं अब्रे रहमत है महफिल बिछाए हुए, आसमां से मलाइके हैं, बुलंद आवाज से अब्रे रहमत। जब फरिश्ते आए हैं तो रहमत छाई हुई है। सुभान अल्लाह। लैलतुल कदर आ गई, रहमत आई, फरिश्ते आए। तो जब फरिश्ते आए अब्रे रहमत है महफिल बिछाए हुए, आसमां से मलाइके हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए। इसका अल्लाह की अता से हुजूर हर जगह जा सकते हैं। ईमान है ईमान वालों का कि आज की मुबारक रात वसाबा शरीफ में हुजूर हमें देख भी रहे हैं, हुजूर हमें सुन भी रहे हैं। फिर ईमान वाले किस तरह इस्तकबाल करें? हाथ जोड़कर
करके कह दीजिए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जहां फिजा आज की है, किस कदर जहां फिजा आज की रात है। फरिश्ते आ गए। कितने झंडे हैं? कौन कौन सा? हम्द का, सुभान अल्लाह, रहमत का, करामत का, मग़फ़िरत का। अब फरिश्तों को हुक्म होता है कि हम्द का झंडा जमीन और आसमान के दरमियान नस्ब कर। सुभान अल्लाह, जमीन और आसमान के दरमियान नस्ब कर दिया जाता है। फिर हुक्म होता है कि रहमत का झंडा जो है वो काबतुल्लाह शरीफ पे नस्ब कर। सुभान अल्लाह, लगा दिया जाता है। फिर हुक्म होता है करामत का झंडा बैतुल मुक़द्दस पे जाकर सुभान अल्लाह, नस्ब कर दो। फिर हुक्म होता है आखिरी झंडा जो है मग़फ़िरत का, जाओ गुंबद खिजरा, सुभान अल्लाह, मदीने के ताजदार कमली वाले आका की बारगाह में चले जाओ, हुजूर के रोज़ा अनवर पे जाके नस्ब कर दो। सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं मग़फ़िरत का झंडा लगाने की वजह यह है कि बता दिया जा रहा है कि ईमान वालों लोगों सुन लो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए तो बेहतरीन जरिया ही सदका व वसीला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, बगैर हुजूर की शिफाअत के तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। अगर चाहते हो कि आज की रात तुम्हारी इबादत कबूल हो जाए तो हुजूर के वसीले से मांगो, हुजूर के सदके से मांगो। उस वसीले में इस कदर ताकत है कि बज़ाहिर हुजूर का जिस्म अजहर मौजूद ना था, आदम अलैहिस्सलाम आए तो वसीला मुस्तफा से तौबा कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। मैं क्या क्या मिसाल को, इतना वक्त नहीं है। इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि मग़फ़िरत का झंडा हुजूर के रोज़े पे क्यों लगाया गया। सुभान अल्लाह, इसलिए लगाया गया कि मग़फ़िरत और शिफाअत अगर करेंगे तो मेरे और आपके आका फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, मेरे और आपके आका फरमाएंगे। अब झंडे लगे हैं, झंडा लगा हो, हवा चल रही हो, कितना खूबसूरत लगता है। अब झंडे पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ है हक ला इलाहा इल्लल्लाह, के 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हसबी रबी जल्लल्लाह, पढ़िए हसबी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, के ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला। इल्लल्लाह। अब झंडे नस्ब कर दिए जाते हैं। हम्द का भी लग गया, रहमत का, करामत का, मग़फ़िरत का। सुभान अल्लाह। झंडे लग गए। लगाने के बाद फरिश्ते जिब्रील अमीन से पूछते हैं अब क्या हुक्म? जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं अब जमीन पर फैल जाओ, सुभान अल्लाह, जमीन पर फैल जाओ, अहले जिक्र को तलाश करो, अहले जिक्र को तलाश करो। जहां पर भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाले बैठे हो तुम भी साथ जाकर बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। जो जो वो जिक्र करें तुम भी साथ जिक्र करना। गौसाबा शरीफ में बैठने वालों, आज अगर आपका
आपका ईमान है कि फरिश्ते आए हुए हैं, तो हम जिक्र कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके साथ साथ वो नूरी भी कह रहे हैं हक ला हाँ अव्वल आखिर है अल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, अव्वल बातिन ज़ाहिर हाँ बातिन ज़ाहिर, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला सुन लीजिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आप कलमा पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा वजीफा कलमा तय्यबा। आप जब भी दरबार शरीफ में आते हैं, दस्ते शफ़क़त में हाथ देते हैं, बैत करते हैं, तो हुजूर मुर्शिद यही फरमाते हैं पढ़ो ला इलाहा सुभान अल्लाह। हर वक्त जो भी यहाँ पर मौजूद होता है सब ने दरबार शरीफ में बैठकर यही जिक्र करता है सुभान अल्लाह। जिस वक्त आए आपके कानों में आवाज पड़े, वजह क्या है? और आज की रात से खास एक बात मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शब-ए कदर में जो शख्स 3 बार कलमा पढ़ता है, सुभान अल्लाह। हम तो आगाज किया है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मर्तबा पढ़ेंगे हमें भी नहीं पता। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ जो 3 मर्तबा कलमा पढ़ता है, हुजूर फरमाते हैं एक मर्तबा पढ़ लिया अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। शब-ए कदर में तो हम इस बात की उम्मीद रखते हैं और जस्तजू इसी में है कि आज की रात लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह। जब दूसरी मर्तबा कलमा पढ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को नारे जहन्नुम से आजाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जब तीसरी मर्तबा ईमान वाला कलमा पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है। उन सारे मिलके पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन मकाम है अल्लाह, कौन मकाम है पढ़िए दोनों जहां में ला, दोनों जहां में हाँ जिस्म जाम है अल्लाह, जिस्म जाम है अल्लाह, ला इलाहा हक ला इलाहा हक ला इलाहा। अब फरिश्ते भी आ गए, फैल गए जहां जहां पे उनको ईमान वाला। ये जरूरी नहीं कि इज्तिमाई शक्ल में कोई घर में अकेला बैठा भी शब-ए कदर की तलाश में लगा होगा, उसके साथ भी फरिश्ते बैठे होंगे। सुभान अल्लाह। कोई अकेला भी बैठा हो, लेकिन उलमा फरमाते हैं बेहतर यह है कि मसाजिद में एहतमाम किया जाए। आज की रात बहुत सारी जगहों पे आपने देखा मजालिस सजी होंगी। वजह यह है जब इज्तिमाई शक्ल में हम बैठते हैं, जिक्र करते हैं, वाज़ और नसीहत होता है, सुनते हैं, सलात और तस्बीह पढ़ी जाती है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है। जब सारे जमा हो जाते हैं तो बरकत भी कई गुना बढ़ जाती है, सुभान अल्लाह, रहमत भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इज्तिमाई तौर पे। लेकिन अगर कोई घर में बैठा भी आज की रात तलाश में लगा हुआ है तो फरिश्ते उसके साथ भी मौजूद हैं। फरिश्तों की तादाद कोई कम नहीं पड़ गई। सुभान अल्लाह। 70-70 हजार फरिश्ते हर झंडे के साथ आए,
हम्द के झंडे के साथ 70,000 फरिश्ता है। क्या खूबसूरत झंडा है जिसको 70,000 फरिश्ते ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। रहमत का झंडा 70,000 फरिश्ते, रहमत का झंडा 70,000 फरिश्ते, सुभान अल्लाह। मगफिरत का झंडा 70,000 फरिश्ते। सुभान अल्लाह। फरिश्ते जमीन पर फैल गए, सबके साथ शामिल हो गए जिक्र में। अब ये सिलसिला चलेगा सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। सुभान अल्लाह। पूरी रात सलामती ही सलामती है, बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। सिलसिला कब तक चलेगा? तलुए फजर तक। सुभान अल्लाह। सुबह सादिक होने तक इसी तरह फरिश्ते जहाँ जहाँ चलते फिरते, उठते बैठते, कयाम में, सुजूद में, रुकू की हालत में, जहाँ जहाँ ईमान वाले मौजूद होंगे फरिश्ते भी साथ हैं, फरिश्ते साथ मौजूद हैं। अब जब सुबह सादिक होगी फरिश्ते आसमानों की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएंगे, सफर जारी होगा, रोशनी जब निकल आएगी। अब जब फरिश्ते जा रहे होंगे आसमानों के फरिश्ते पूछेंगे, ऐ फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? सुभान अल्लाह। फरिश्ते जवाब देंगे कि आज की रात अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा को लैलतुल क़द्र अता फरमाई है, उस रात से हम भी होकर आ रहे हैं। वो पूछने वाले फरिश्ते जाने वाले फरिश्तों से पूछेंगे, फिर बताओ अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा के साथ कैसा मामला फरमाया है? वो फरिश्ते कहेंगे कि ऐ फरिश्तों सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की रहमत और शिफात का सदका इस उम्मत के नेकोकारों को बख्श दिया है। नेकोकारों को बख्श दिया है। फरिश्ते पूछेंगे नेकों को तो बख्श दिया है, गुनाहगारों का क्या बना? अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमी बोलेंगे नेकों को बख्श दिया है और गुनाहगारों के हक में नेकोकारों की दुआओं को कबूल फरमा लिया है। एक साले मोमिन बैठा हो मजलिस में, सबके लिए दुआ करे, अल्लाह फरमा रहा है, फरिश्ते बता रहे फरिश्तों को कि सबकी बख्शिश हो गई है, कोई गुनाहगार भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुर्शिद के कदमों में बैठे। सुभान अल्लाह। तो जब आखिर में मुर्शिद हमारे लिए दुआ फरमाएंगे तो हमारा ईमान है इस बात पर कि लब इनके हिलेंगे, बेड़ा सबका पार होगा इंशाअल्लाह, बेड़ा सबका पार होगा। या रसूल अल्लाह, या अली। सैयद सखी चंद पीर, सैयद सखी चंद पीर, या अली। जब उन फरिश्तों को पता चलता है कि ये मामला है, वो भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं हम आ तो ना सके, लेकिन जिस तरह तुम बता रहे हो बड़ी खूबसूरत रात थी, सुभान अल्लाह, आओ ना हम भी तुम्हारे काफिले में शामिल होते हैं और वही तस्बीह और तालील करते हैं, रब की बारगाह में चलते हैं। कौन सी? हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। देखा इस जहां, देखा जाहिर और बिना देखा उसको ऐन आया देखा। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला। इलाहा इल्लल्लाह। अब जनाबे वाला फरिश्ते झूमते झूमते खुशी और शादमानी के साथ अर्शे मुअल्ला पर, सुभान अल्लाह, अर्श पे पहुंचे। अर्श कहता है फरिश्तों क्या बात है, इतने क्यों खुशी में झूम रहे हो?
जरा रुक कर मुझे भी बताओ ताकि तुम्हारी खुशी में मैं अर्श भी शामिल हो जाऊं। फरिश्ते कहते हैं आज की रात लैलतुल कदर की रात थी। ये मामला सारा उम्मत मुस्तफा के साथ अल्लाह ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। अर्श को जब पता चलता है, अब यहाँ पर मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ये बात किताबों में मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं मैंने की जो अपने पास से। बहुत सारे अक़वाल हैं, ये आप यूं समझ लीजिए कि लैलतुल कदर के फजाइल का एक समुंदर है। सुभान अल्लाह। समुंदर में से चंद कतरे मैंने निकाले हैं जो आपको सुना। सुभान अल्लाह। नुक्ता ये है कि अर्श को जब फरिश्तों ने बता दिया तो बात खत्म हो गई। आगे से कोई तदबीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फरिश्तों के बताने के बावजूद अर्श ने अल्लाह से सवाल किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला मुझे खबर मिली है कि ऐसे ऐसे हुआ है। क्या वाकई ऐसे हुआ है? सुभान अल्लाह। अब क्यों पूछा? बात फरिश्तों ने बता दी, खत्म हो गई। रब से पूछने की बात यह है कि किसी को इस बात में शक न रह जाए कि ये बात कोई अपने पास से कर रहा है। अरे अताए मुस्तफा है, अताए मुस्तफा है, सदकाए मुस्तफा है। इस अता की तस्दीक खुद रब बयान फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। सदकाए हुजूर की अता से हमें ये रात मिली है। लेकिन अल्लाह भी बयान फरमा रहा है। अर्श के पूछने का मकसद यह था कि अल्लाह खुद इरशाद फरमा दे ताकि जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस रात की अज़मत और बरकत में भी कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। सुभान अल्लाह। ये नुक्ता है। अर्श ने पूछा या रब्बल आलमीन, मैंने सुना है आज की रात लैलतुल कदर की रात थी। तूने उम्मत मुस्तफा के नेकोकारों के बेड़े पार फरमा दिए और गुनाहगारों के हक में नेकोकारों की दुआओं को, सिफारिशों को कबूल फरमाया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अर्श तूने सच कहा है। अब सारी गुफ्तगू यहाँ से चली वहां पर पहुंची और अल्लाह फरमा रहा है कद सद्दक़ता या अर्शी, ऐ अर्श तू सच कहता है। आज की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को वो एजाज अता फरमाया है। अब लफ्ज पे गौर कीजिए, वो एजाज अता फरमाया है, वो इनाम इकराम अता फरमाया, वो रहमतों बरकतों से अल्लाह ने नवाजा है। पहले किसी आंख ने इसको देखा है, ना किसी कान ने इसको सुना है, ना ही किसी के दिल पे इसका ख्याल गुजरा है। ऐसा इनाम और इकराम जिनको मिला है वो भी कयामत तक जान नहीं सकते कि कितना कुछ मिल गया है। तो अब आप अंदाजा कर ले, यहां से ये महफिल शुरू हुई, आसमानों से होती हुई अर्श पर, अर्श भी शामिल। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब अर्ज किया गया तो अल्लाह ने भी इरशाद फरमा दिया कि हाँ ये सच कहते हैं, ये हकीकत है। तो ऐसा एजाज जो हमें खुद को नहीं पता है कि कितना एजाज मिल रहा है, लेकिन जितनी समझ आ रही है उतना जरूर समेट लीजिए। सुभान अल्लाह। क्योंकि अफजल जिक्र यही तो है, अफजल जिक्र यही तो है, अकमल जिक्र यही तो है, अकमल जिक्र यही तो है, असल फिक्र यही तो है। हक ला इलाहा
वसल्लम। ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, सुभान अल्लाह। वो रात है जिसमें फरिश्तों का नुज़ूल होता है, सुभान अल्लाह। वो रात है कि जिसमें जिब्रील अमीन आते हैं, सुभान वो रात है जिस रात में नेकोकारों की बख्शिश होती है, सुभान वो रात है कि जिस रात में जिन्होंने ढंग के साथ कुछ भी ना किया हो, नेकोकारों की वजह से अल्लाह उनके भी बेड़े पार फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये वो रात है, इतनी बरकत वाली रात है, इतनी अजमत वाली रात है, तो इस रात को जाया नहीं करना है। लेकिन एक दुआ ऐसी है जो हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह। वो दुआ जरूर कीजिएगा। अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं, बातें बहुत सारी थी, बिल्कुल मेरा गला जो है वो बंद हो चुका है। ये दुआ जरूर कीजिएगा। उम्मुल मुमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर जब मैं शबे कदर को पालूं, यानी मुझे पता चल जाए कि शबे कदर लैलतुल कदर, तो मैं क्या दुआ करूं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, आप यूं दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सुभान अल्लाह। आप बेशक इसको उर्दू में, जिनको अरबी में नहीं आती, उर्दू में यूं कर लीजिएगा। कितनी खूबसूरत और आसान दीन है, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। यूं दुआ करना कि ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। बाज ने यूं तर्जुमा किया, माफी को दोस्त रखता है। सुभान अल्लाह। यानी रब को इतना पसंद है, कोई इतना भी सियाकार गुनाहगार हो, इस रात में माफी मांगे, अल्लाह माफ फरमाता है। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को दोस्त रखता है, बस मुझे भी माफ फरमा दे, बस बस। ये वो दुआ है जो हुजूर ने सैयदा आयशा को तालीम फरमाई और आज तक ये दुआएं की जाती हैं। इसलिए ये लाजमी दुआ करनी है। और इख्तिताम में उस दुआ पे कर रहा हूं, एक दुआ कलाम के आखिर में साइम चिश्ती ने भी की है। सुभान अल्लाह। आप क्या दुआ करते हैं? आइए सब मिलकर वो दुआ करते हैं। आखिर में आप फरमाते हैं, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबके मंजिल की जानिब सफीने चले, सबके मंजिल की जानिब सफीने चले, मेरी साइम दुआ आज की रात है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर वो है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, ये वो रात है जिसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। सलामुन, सलामती है, हिया हत्ता मतलाइल फज्र, तलुए फजर तक बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये बरकतें रहमतें लूटना नसीब फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको
अगला माह रमजान मुबारक भी देखना आमीन नसीब सुभान व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।